क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह के 12 चेले या फिर 12 प्रेरित कौन थे? सब चेला का अर्थ सीखने वाला या अनुसरण करने वाले से है। सब चेले का अर्थ एक भेजे हुए व्यक्ति से भी है। जब यीशु इस पृथ्वी पर थे तो उसके 12 चेले अनुयायियों को चेला कहकर पुकारा गया। 12 चेलों ने यीशु मसीह का अनुकरण किया, उससे सीखा और वे उसके द्वारा प्रशिक्षित हुए। और यीशु मसीह के जी उठने स्वर्गारोहण के पहले यीशु ने अपने चेलों को अपना गवाह होने के लिए भेजा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय 18 से 20 और प्रेरितों का काम उसका 1 अध्याय 8 पद। इसका साधारण अर्थ यही होगा कि प्रेरित वह व्यक्ति है जो सीखता है, अनुसरण करता है और उसे भेजा जाता है। फिर भी जब यीशु इस पृथ्वी पर थे तो चेले और प्रेरित सब कुछ सीमा तक एक दूसरे के लिए उपयोग होते थे। अब इन 12 प्रेरितों की सूची हमें मिलती है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 2 से 4 पद में, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 13 से 19 में, लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 12 से 16 में। अर्थात पहला समौन जो पतरस कहलाता है, दूसरा और उसका भाई अंद्रियास, तीसरा जब्दी का पुत्र याकूब, चौथा उसका भाई यूहन्ना, पांचवा फिलिपुस, छठवां बरतुल्मै, सातवां थोमा, आठवां महसूल लेने वाला मत्ती, नौवां हल्पाई का पुत्र याकूब, 10वां तद्दे, 11वां समौन कनानी और 12वां और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वाया था। मत्ती, मरकुस और लूका रचित सुसमाचार में हम चेलों के विषय कुछ भिन्नता को देखते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि तद्दे को याकूब के बेटे यहूदा और समौन जुलतीस को समौन कनानी के नाम से भी जाना जाता था। और प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय 20 से 26 के अनुसार यहूदा इस्करियोती के मृत्यु के पश्चात मत्तित्याह को प्रेरितों की सूची में शामिल किया गया। और अंत में 12 चेले या फिर 12 प्रेरित बहुत ही साधारण लोग थे जिन्हें परमेश्वर ने असाधारण तरीके से ही उपयोग किया। इन 12 चेलों में कुछ मछुआरे, एक चुंगी लेने वाला और क्रांतिकारी थे। सुसमाचार निरंतर इनकी असफलता, संघर्ष और संदेहों का विवरण देती है जिन्होंने यीशु मसीह का अनुकरण किया, लेकिन यीशु मसीह के जी उठने के पश्चात और स्वर्गारोहण के पश्चात पवित्र आत्मा ने प्रेरितों को सामर्थशाली लोगों में परिवर्तन कर दिया जिन्होंने संसार को उलट-पुलट रख दिया। से सारांश में हम यही कह सकते हैं कि परमेश्वर आज भी साधारण, कमजोर, निर्बल या फिर अनपढ़ को अपने कार्य हेतु असाधारण बनाने में आज भी सामर्थ्य है। मेरी यह प्रार्थना है कि परमेश्वर सबों को इसी प्रकार इस्तेमाल करे। आमीन और आमीन।